Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं AA CCC ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग के राउंड 1 के बारे में, जिसका रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट होना है। उसके अभी रजिस्ट्रेशन का क्या अपडेट है और लेटेस्ट अपडेट देखेंगे। उसके साथ ही फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की टाइमलाइन और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के रूल्स आपको ऑलरेडी पता होगा। पूरे सभी राउंड्स का एक साथ मैंने फ्लो चार्ट में पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आपको बता दिया था। कौन कौन पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, किसको पार्टिसिपेट करना है ये भी, और क्या फ़ीस लगेगी ये भी, और राउंड वाइज रूल्स बता दिए थे। लेकिन मैंने कहा था कि हर राउंड में सेपरेट एक एक राउंड करके जो है कवर कर दूंगा, क्योंकि उसमें मैंने सभी राउंड का एक साथ फ्लो चार्ट में कवर किया था और मैंने कहा था सबको एक साथ में कवर करना बहुत मुश्किल है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी राउंड वाइज जो है आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो आज जैसे राउंड 1 स्टार्ट है तो इसकी टाइमलाइन और उसके रूल्स मैं जो है यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप जो है यहाँ पर अभी आएंगे तो रजिस्ट्रेशन हालांकि आज से स्टार्ट है, लेकिन अभी कोई भी रजिस्ट्रेशन का पोर्टल यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ पर लिंक आएगा रजिस्ट्रेशन का, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एग्जैक्ट अगर नोटिफिकेशन देखेंगे, टाइमलाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने टाइमलाइन डाल दी है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 28 तारीख को 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। यानी आज 12 बजे से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही स्टार्ट होगा उसके फ़ौरन बाद अगर जो वेबसाइट है प्रॉपर सही से फंक्शनिंग रही तो आपको लाइव रजिस्ट्रेशन करके हम जो है दिखा देंगे। नॉर्मली जो शुरू में पोर्टल खुलता है तो उसमें थोड़ी दिक्कतें रहती हैं, वेबसाइट का इशू रहता है थोड़ा, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हो सकता है। लास्ट ईयर भी जैसे जो एक्चुअल टाइम था 12 बजे से स्टार्ट होने का था, लेकिन 2-2:30 बज गए थे जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते होते, और उस लास्ट ईयर जो है लगभग 3 बजे तक जो है हमने अपलोड किया था लाइव रजिस्ट्रेशन का वीडियो। इस बार अगर 12 बजे से सही स्टार्ट हो जाता है तो आपको लाइव रजिस्ट्रेशन 2 बजे तक ही मिल जाएगा, या उससे पहले भी अगर पूरा सही चला तो। लाइव स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। जो लोग भी चाहते हैं कि लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाएं हम, तो एक बार कमेंट्स में ज़रूर बता देना, उससे पता भी चलेगा कि कितनी ऑडियंस चाहती है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट होगा 12 बजे से आपको जो है करके दिखा दिया जाएगा। अभी हम रूल्स की तरफ चलते हैं, क्या रूल्स हैं फर्स्ट राउंड के और किसको कैसे पार्टिसिपेट करना है। लेकिन उससे पहले हम एक बार शेड्यूल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट राउंड के लिए क्या टाइमलाइन है। जो वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स है टेंटेटिवली ये 27 और 28 के बीच में थी, लेकिन अभी तक आप देखेंगे तो सीट मैट्रिक्स नहीं आया है। तो आज जो है रजिस्ट्रेशन से पहले एक्सपेक्टेड है कि सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा, वरना उसके बाद भी आएगा तो उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये तो चॉइस फिलिंग के टाइम से स्टार्ट होता है। चॉइस फिलिंग कल से स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 28 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखें, 2 सितंबर को सिर्फ 2 बजे तक ही आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो फीस पेमेंट है ये इस बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। यानी 28 तारीख आज से ही जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए उसके बाद पेमेंट आप कभी भी कर सकते हैं। तो आज से लेकर 2 सितंबर को 5 बजे तक जो है अपना आप पेमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें, जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, जैसे जो पेमेंट का मैंने अमाउंट बताया था, अगर आप गवर्नमेंट के लिए, सेमी गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो 20,000 सिक्योरिटी अमाउंट है। रजिस्ट्रेशन 1,000 है। अगर आप जनरल EWS से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 500 रुपये लगेंगे, ये मैंने बताया था। लेकिन इसमें ये ध्यान दें कि आप जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर रहे हैं वो अपने अकाउंट से जमा करें, क्योंकि जिस भी अकाउंट से फ़ीस कटेगी उसी अकाउंट में वापस आती है पूरी काउंसलिंग खत्म हो जाने के बाद। तो इसलिए किसी भी आप कैफ़े वाले से या किसी और आदमी से ऐसा अकाउंट से पैसा ना कराएं जिसको आप पर्सनली नहीं जानते हैं। अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी बैंक से आप जो है कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि एक पर्टिकुलर बैंक का जो है आपके पास होना चाहिए। फिर चॉइस फिलिंग की बात की जाए तो कल से स्टार्ट हो जाएगी 29 अगस्त से 2 सितंबर को 11:55 तक जो है आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, रात के 11:55 तक। और चॉइस लॉकिंग भी आप जो है 2 सितंबर को करेंगे। कब से कब तक? 2 बजे से लेकर 11:55 तक। एक और चीज़, यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा में जैसे MCC में ऑटो लॉकिंग थी, वैसे यहाँ पर भी ऑटो लॉकिंग है। यानी अगर आप सीट को सेव करके छोड़ देते हैं चॉइस फिलिंग को और लॉक नहीं भी करते हैं तब भी अपने आप ऑटो लॉकिंग हो जाएगी, जबकि स्टेट काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो है आपका 3 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में होगा। जो रिजल्ट होगा फर्स्ट राउंड का 5 सितंबर को आएगा। रिपोर्टिंग 6 से 11 सितंबर के बीच में करनी है, और जो ज्वाइंट कैंडिडेट है उनका वेरिफिकेशन 12 से 13 सितंबर के बीच में होगा। अब हम चलते हैं रूल्स की तरफ। तो ऑल इंडिया कोटा आयुष में जो रूल्स की सबसे पहले बात की गई है, तो पहला तो ये कहा इन्होंने, जो भी आप रजिस्ट्रेशन करें अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वही यूज़ करें जो आपने नीट के रजिस्ट्रेशन पे यूज़ किया था। और एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है, एक साथ कंबाइन करके इन्होंने बता दिया कि आपकी सिक्योरिटी अमाउंट कब कब जब्त हो जाएगी। तो आप ध्यान रखें, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपने इसमें से कुछ भी किया तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगी। जिसमें पहला है राउंड 2 नॉन ज्वाइंट, यानी आपको राउंड 2 में सीट मिली, आपने सीट ज्वाइन नहीं की, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट चला जाएगा। या फिर ज्वाइन कर लिया आपने और फिर बाद में कॉलेज को छोड़ दिया फॉरफिचर के साथ, तो इस केस में क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी चली जाएगी अगर थर्ड राउंड स्टार्ट होने से पहले आपने छोड़ी है तब। ठीक है। फिर दूसरा क्या, कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन थर्ड राउंड।
थर्ड राउंड में जो सीट मिली थी स्टूडेंट को, अगर उसने नहीं ज्वाइन किया या एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड 1 में या राउंड 2 में, बहरहाल कहने का मतलब ये है कि सेकंड राउंड है उसके बाद आप किसी भी राउंड में अगर सीट छोड़ते हैं तो सिक्योरिटी तो जब्त होगी होगी, बाकी रूल्स अलग हैं। थर्ड राउंड में जैसे आप छोड़ते हैं तो आप जो है फिर ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं करते। फिर थर्ड के बाद अगर छोड़ते हैं, फोर्थ, स्टे, इन सब राउंड में, तो आगे किसी भी काउंसिलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फिर कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन अपग्रेडेड सीट फ्रॉम राउंड 1 राउंड 2 एडमिटेड सीट्स, यानी ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट अपग्रेड हुई है राउंड 1 से या फिर राउंड 2 से और वो उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, तब भी सिक्योरिटी अमाउंट जो है जब्त हो जाएगा। अपग्रेडेशन के बाद जो भी सीट मिलती है, आपको पता होगा अपग्रेडेशन के बाद जो पुरानी सीट्स होती है उस पर आपका कोई क्लेम नहीं होता, पुरानी अपने आप हट जाती है, आपको नए कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। अगर नहीं लेते हैं तो सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। इफ़ कैंडिडेट गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यानी आपका एडमिशन किसी ऐसी वजह से कैंसिल होता है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, आप कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाए। एक और चीज़ रहेगी, जितने भी स्टूडेंट कैटेगरी वाले हों और उनके पास जो स्पेसिफिक फॉर्मेट का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप सब जनरल से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के पास ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का नहीं है या फिर सेंट्रल वाला नहीं है, तो वो जनरल से पार्टिसिपेट करें। अदरवाइज आपका एडमिशन ओबीसी कैटेगरी से हो जाएगा और फिर वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है पूरे रेडी तो आप जनरल से पार्टिसिपेट कर लो, हैं तो अपनी कैटेगरी से प्रोसीड कर सकते हैं। नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 रिजाइन्स फ्रॉम हिज सीट आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट, यानी राउंड 1 में जो आपको कॉलेज मिला था आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला, राउंड 2 में कोई आपको अपग्रेडेशन नहीं हुआ, फर्स्ट राउंड की सीट से आप रिजाइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं, सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त हो जाएगी। कैंडिडेट रिजाइन हिज हर सीट ज्वाइन थ्रू ऑफलाइन मोड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना कॉलेज जो है ऑफलाइन मोड में ज्वाइन कर लिया था काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद, उनकी सिक्योरिटी। नॉन कंप्लायंस विद AACCC काउंसलिंग स्कीम, यानी जो इसके रूल्स रेगुलेशन उसके साथ नहीं चले तब भी आपकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी। अब इसके बाद जो पूरा रूल्स रेगुलेशन राउंड वाइज थे, ये पूरा फ्लो चार्ट मैंने आपको बता दिया था। उसके साथ ही मैंने ये भी बता दिया था कौन कौन से कॉलेजेस में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करना है। एक चीज़ साफ साफ ध्यान रखें, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑल इंडिया कोटा में बिल्कुल पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि प्राइवेट का एडमिशन सिर्फ और सिर्फ स्टेट कोटा के थ्रू होता है। ऑल इंडिया कोटा में आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, डीम्ड कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तभी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करें, अदरवाइज स्टेट की करें। ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। अभी राउंड 1 वाले जो रूल्स हैं हम उनको थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले राउंड 1 के रूल्स का अगर देखा जाए तो आपको एलिजिबिलिटी पार्टिसिपेशन की क्या है कि आप नीट क्वालिफाई होने चाहिए, जनरल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 162 या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, और अगर ओबीसी से हैं तो लगभग 127 या उससे ज़्यादा नंबर हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टेप 1 क्या है, आपका सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी डॉक्यूमेंट उसमें मांगे होंगे, इन्फॉर्मेशन मांगी होगी, ये लाइव हम करके बता देंगे स्टेप बाय स्टेप, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर उसके बाद अपना फीस पेमेंट करेंगे। फीस पेमेंट में 2 होगा, एक आप रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करेंगे, दूसरा रिफंडेबल मनी यानी सिक्योरिटी अमाउंट जमा करेंगे। और जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी काउंसलिंग सपोर्ट जो है चूज़ कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी यानी जो फीस जमा कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा क्या आपने काउंसलिंग सेलेक्ट की है। फिर आता है चॉइस फिलिंग, यानी जब आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद जो है चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। 29 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आप BMS, BHMS, BUMS किसी भी कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं, कितने भी किसी भी ऑर्डर में चूज़ कर सकते हैं। BMS, BHMS दोनों एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, सारे कोर्स एक साथ में भी रख सकते हैं, कोई एक भी रख सकते हैं, तो इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, कितने भी कॉलेज जैसा चाहे आप रख सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, पहले ऊपर BMS रख दिया, फिर BUMS, फिर BHMS, जिस भी ऑर्डर में आप चाहें कर सकते हैं। फिर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो है आपका रिजल्ट आएगा मेरिट की बेस पर, जो आपने चॉइस लॉक की थी उसके अकॉर्डिंग। फिर आप जो है अपने रिपोर्ट कॉलेज में अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है डाउनलोड करेंगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो, और फिर फाइनल अलॉटमेंट के बाद जो है अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके कॉलेज में जाके आप रिपोर्ट करेंगे, एडमिशन लेंगे और आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर रिपोर्टिंग रूल्स के बारे में बता दिया गया है कि फर्स्ट राउंड में ऐसे स्टूडेंट जो कॉलेज को लेना चाहते हैं, फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिपोर्ट कर देंगे, कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेंगे, उनका एडमिशन कंप्लीट। ऐसे कैंडिडेट जो अलॉट तो हो गया कॉलेज, उसमें एडमिशन तो लेना चाहते हैं लेकिन अपग्रेडेशन भी चाहते हैं, तो ऐसे कॉलेज में जाकर एडमिशन तो ले लेंगे पहले और फिर उनसे कहेंगे कि हम विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन का फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी हम अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं। वहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा, आप उसको भरेंगे और आप जो है अपग्रेडेशन में चले जाएंगे। फिर आता कैंडिडेट डू नॉट विश टू ज्वाइन अलॉटेड इंस्टीट्यूट, यानी जो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है उसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आपका फ्री एग्जिट हो जाएगा। फ्री एग्जिट के लिए कोई भी अलग से फॉर्म नहीं भरना है, कोई प्रोसेस नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली क्या करना है, कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लेना है और अपने आप फ्री एग्जिट हो जाएगा डायरेक्टली। फिर अपने अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी सेकंड राउंड में बिना रजिस्ट्रेशन के, क्योंकि आप ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़, जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाए किसी वजह से, तो आप आने वाले हर राउंड में जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सेकंड में, थर्ड में, स्टे वैकेंसी राउंड 1 में, स्टे 2 में जो है रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं है, सिर्फ स्टे में 1 में यहाँ पर आपको मौका दिया गया है। तो जो रिज़ाइन करना चाहते हैं
फर्स्ट राउंड में अलॉटेड कॉलेज हुआ, उसमें एडमिशन ले लिया, फिर उसके बाद रिज़ाइन करना चाहते हैं तो रिज़ाइन कर सकते हैं। अब रिज़ाइन की अलग अलग सिचुएशन है। अगर राउंड 2 के रिजल्ट से पहले पहले, राउंड 2 के रिजल्ट आने से पहले पहले अगर आपने छोड़ा तो आपके पास फ्री एग्जिट है, यानी आपकी सिक्योरिटी अमाउंट आ जाएगी जो आपने फीस भरी थी। लेकिन राउंड 2 के रिजल्ट आने के बाद थर्ड राउंड के काउंसलिंग स्टार्ट होने के 3 दिन पहले तक, थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने के 3 दिन पहले तक अगर आप छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त होगी, लेकिन आप काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरी रूल कि अगर आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग के स्टार्ट होने के बाद जो है और थर्ड राउंड के रिजल्ट तक अपना जो है कॉलेज छोड़ते हैं, इस केस में आपको सिक्योरिटी भी जब्त हो जाएगी, आप ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यहाँ पर ये साफ लिखा है। और अगर थर्ड राउंड की रिजल्ट के बाद आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आप सभी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट हु विदड्रॉ देयर सीट फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ थर्ड राउंड रिजल्ट, थर्ड राउंड के रिजल्ट के बाद अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आप आगे की सभी काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। फिर आता है अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में जो है सिर्फ चॉइस फिलिंग करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, कोई और ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। तो यहाँ पर राउंड 1 के जो भी रूल्स हैं पूरा प्रोसेस में आ गया है। जैसे राउंड 1 स्टार्ट होगा उस टाइम पर आपको राउंड 2 के रूल्स भी बता दिए जाएंगे। आप जो है हर तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।